हलवासिया एंड सन्स अभी तक अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए जाने जाते रहे। हाउसिंग प्रोजेक्ट में आने का कोई विशेष कारण? हलवासिया एंड सन्स रियल एस्टेट में कई दशकों से है, काफ़ी समय से हम काम कर रहे हैं। हमने काम की शुरुआत करी थी लखनऊ से। लखनऊ में हमने सबसे पहला मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाया है। जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, हलवासिया कोर्ट, ये यूपी की सबसे पहली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी। फिर इसी तरह से हमने और भी लैंडमार्क्स दिए हैं। राज चेम्बर्स बिल्डिंग है राणा प्रताप मार्ग पे, वो लखनऊ की सबसे पहले ग्लास फसाड बिल्डिंग थी। ग्रुप हाउसिंग का भी कॉन्सेप्ट लखनऊ में सबसे पहले हम ही लेके आए थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के सामने बंसल हलवासिया के नाम से एक प्रोजेक्ट 90s का ही बना हुआ है, वो भी हम ही वो कॉन्सेप्ट लेके आए थे। इसी तरह से कमर्शियल बिल्डिंग्स में सिंगल फ्लोर प्लेट पे वर्चुअल ओनरशिप का भी कॉन्सेप्ट पहली बार लखनऊ में हम ही लाए थे विद द कमर्शियल बिल्डिंग जिसका मैंने अभी जिक्र किया, राज चेम्बर्स। किसी एक समय हमने रियलाइज किया कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो दिल्ली एनसीआर में थोड़ी बेटर हैं। तो हम एक स्टेज पे हमने अपना बिजनेस वहाँ पे मूव किया। मूव करने पे हमने वहाँ पे केवल कमर्शियल से शुरुआत करी और सबसे पहली बिल्डिंग हमने बनाई थी संस्कृत भवन के नाम से। ये साउथ दिल्ली में है, जेएनयू के पास में। इसके बाद में हमने एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाई गुड़गांव में। गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड काफ़ी विख्यात है, जैसे यहाँ हजरतगंज है वैसे वहाँ गोल्फ कोर्स रोड है। हमने गोल्फ कोर्स रोड पे बनाई, उसका नाम था ऑगस्टा पॉइंट। आफ्टर दैट हमने एक और बिल्डिंग बनाई जिसका नाम था वेल्डन टेक पार्क, ये सोना रोड पे है। एंड दिस इज एन आईटी बिल्डिंग, ITES बिल्डिंग। तो हमें टेनेंट्स के साथ और कमर्शियल बिल्डिंग्स किस तरह से ऑपरेट होती हैं, टेनेंट्स के साथ किस तरह से डीलिंग्स होती हैं, वो हमें बखूबी आता है। एंड उसके बाद में हम वापस लखनऊ आए। हमने लखनऊ में वन अवध सेंटर के नाम से काफ़ी विख्यात प्रॉपर्टी है, ये मॉल है, विभूति खंड में है, ये भी हम ही ने बनाया है। इस दौरान हमने ये रियलाइज़ किया कि प्रोजेक्ट्स के स्टार्ट और शुरुआत में काफ़ी समय लगता है, तो कुछ इस टाइप का प्रोजेक्ट देखा जाए जिसमें सेल्स हो चाहे लीजिंग हो वो काफ़ी फास्ट हो एंड जिस पे कंपटीशन, जिस सेगमेंट का कंपटीशन बहुत ज़्यादा ना हो। क्योंकि आज आप देखिएगा तो मॉल, हर ही कोई मॉल बना रहा है, हर ही किसी के पास कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। तो कस्टमर्स यानी कि टेनेंट्स, किराएदारों के पास में ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। जिस समय केवल और केवल प्राइस पे कंपटीशन होता है, लेकिन क्योंकि हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं तो एक सर्टेन प्राइस के नीचे हम फिर जगह नहीं देते हैं या हमें पड़ता नहीं खाता है, विच इज़ देन नॉट लुक्रेटिव। तो हम थोड़ा सा अफोर्डेबल होम्स की तरफ आए। अफोर्डेबल होम्स हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि हमने रेजिडेंशियल काफ़ी समय से रेजिडेंशियल नहीं किया था। फर्दर ये मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल नहीं है, ये रो हाउसेज हैं एंड रो हाउसेज विद अ लिटिल बिट ऑफ अ सोशल कॉज। इसमें सोशल कॉज क्या है कि एक तो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, हमारे टारगेट ऑडियंस के कभी भी केटर नहीं किया गया है। जिस प्राइस पे हम बेच रहे हैं, इस प्राइस पे लखनऊ में देयर इज नथिंग लीगल अवेलेबल। एंड द अदर एस्पेक्ट टू दिस इज इसकी हम रूफ राइट्स, ग्राउंड राइट्स यूनिट के साथ दे रहे हैं, जिससे सेंस ऑफ ओनरशिप एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग इज अ लॉट मोर एनहांस्ड फॉर द कस्टमर। तो ये सब सोचते हुए हमने अफोर्डेबल होम्स का प्रोजेक्ट अपना कंसेप्चुलाइज किया एंड ऑफ कोर्स इसका बिजनेस केस भी है। एट द एंड ऑफ द डे द प्रोजेक्ट मस्ट मेक मनी, इट सेल्स फास्टर, द टर्नओवर इज फास्टर एंड आई एम एबल टू डू मोर प्रोजेक्ट्स इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम एज कंपेयर टू कमर्शियल और रेजिडेंशियल। हालांकि इसमें मार्जिन्स आर एकदम वेफर थिन एंड इंटरनली हम अपने आप को अब फैक्ट्री बोलते हैं, ना कि रियल एस्टेट कंपनी। क्योंकि उदाहरण के तौर पे भाई मजाल है मारुति की, जब तक गाड़ी प्रोडक्शन में जाए और जब तक बाहर निकले उसमें 10, 15, 20 हज़ार रुपए का कॉस्ट डिफरेंस आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसी माइंडसेट से हमने इसे टेकअप किया है। हलवासिया संबंध में विला खरीदने पर एक बायर को किस तरह की सुविधा मिलेगी? मैं थोड़ा सा आपके क्वेश्चन के पॉइंट को थोड़ा सा रिवाइंड करता हूँ। सेंस ऑफ ओनरशिप पर मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहता हूँ। पहले अक्सर आदमी जब अपवर्डली मोबाइल होता है, यानी कि जब ही स्टार्ट्स डूइंग वेल इन लाइफ,
द फर्स्ट फ्यू थिंग्स ही चेंजेस, गाड़ी बदलता है, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बदलता है, एंड फिर वो देखता है कि लेट मी अपग्रेड माई रेजिडेंस। वो चाहते हैं कि थोड़े अप मार्केट लोकेलिटी में आए। आज अगर वो एक टाइप के घर में रह रहा है तो चाहता है उससे थोड़ा बड़ा घर बने। फॉर हिम एंड हिज फैमिली लाइफ बिकम्स अ लिटिल बिट मोर लग्जूरियस टू रिप्रेजेंट हिज सक्सेस इन लाइफ। हमने ये नोटिस किया है कि छोटे शहरों के लोग जिनके बिजनेसेस हों, चाहे जो जॉब्स में हों, वो किसी ना किसी एक स्टेज पे कैपिटल सिटी में एक ठिकाना चाहते हैं। उनका मेन घर भले ही बहराइच हो या आजमगढ़ हो या गोरखपुर हो या और भी कोई छोटा शहर हो, रायबरेली हो, लेकिन वो प्रयास ये रखते हैं कि जी लखनऊ में हमारा एक परमानेंट ठिकाना होना चाहिए। अक्सर वो प्लॉट खरीद के छोड़ देते हैं कि भाई देखा जाएगा, जब कल को मान लीजिए हमारे घर से कोई लखनऊ पढ़ने आएगा, उसकी जॉब लगेगी, तब बना लेंगे, देख लेंगे, अभी तो ले लिया है, अब रखा है। उसके बाद जब वो बनाने को जाते हैं तब उन्हें आर्किटेक्ट करना पड़ता है, उन्हें कोई ठेकेदार करना पड़ता है, ऑब्वियसली, क्योंकि मकान उनका ज़्यादा से ज़्यादा भाई 1000 गज पे होगा, 2000 गज पे होगा, 3000 गज पे होगा, इससे ज़्यादा पे नहीं होगा। तो टॉप ऑफ द लाइन आर्किटेक्ट पाना, टॉप ऑफ द लाइन कॉन्ट्रैक्टर पाना, और सबसे बड़ी बात है उनके अटेंशन को ग्रैब करके रखना फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो स्केल में इतना छोटा है, उनको इतनी दिलचस्पी उसमें आती नहीं है। जिससे रेगुलर ठेकेदारों के जो कंप्लेंट्स हैं हम सब ने सुने कि माल ज़्यादा लग गया, काम नहीं कर रहा है, आज लेबर नहीं लगी है, दिक्कतें कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है जी डिले हो गया, हमारा घर जी 3 साल से बन रहा है, 2 साल से बन रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अंत में वो आदमी अपने कान पकड़ता है, कहता है यार अब हम दोबारा कभी अपना घर जो है ना हम गलती से भी नहीं बनाएंगे। तो इस एक्सपीरियंस को स्मूथ करने के लिए, इस पेन पॉइंट को एड्रेस करने के लिए हमारा जो प्लॉट्स हमारे कटे हुए हैं 60 स्क्वायर मीटर्स पे, उस पे हम या तो सिंप्लेक्स या ड्यूप्लेक्स हम बना के दे रहे हैं। नाउ सिंप्लेक्स या डुप्लेक्स जो भी हम बना रहे हैं उसमें रूफ राइट्स एंड ग्राउंड राइट्स आर ट्रांसफर्ड विद द यूनिट, यानी कि छत की और जमीन की मलकियत यूनिट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ताकि वो व्यक्ति फ्यूचर में अगर एक्सपेंशन की जरूरत बने, मान लीजिए भाई लड़के की शादी हुई तो साथ भी रह रहे हैं एक ही प्लॉट पे, लेकिन अलग भी रह रहे हैं, भाई किचन भी अलग हो गया, कमरे भी अलग हो गए, लेकिन ऊपर नीचे रह रहे हैं, तो परिवार एक साथ ही रहा। सिमिलरली अगर इनकम बढ़ाने की आवश्यकता है तो आपने ऊपर वाले फ्लोर को किराए पे चढ़ा दिया, आपको इनकम आ रही है, और हमने इसको डिज़ाइन भी इस तरह किया है कि ऊपर वाला किराएदार जो है उसे घर के अंदर से जाने की आवश्यकता नहीं है, वो बाहर से सीढ़ियों से ऊपर जा सकता है। और रही बात क्लियरेंसेस की, हमारा प्रोजेक्ट एलडीए से 100% अप्रूव्ड है, यानी कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ईच एंड एवरी हाउस इज अप्रूव्ड बाय द एलडीए, रेरा रजिस्टर्ड है। एंड फर्दर जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप ऊपर एक्सपैंड कर सकते हैं, उसकी प्रोविजनिंग हमने फाउंडेशन में भी ले ली है, यानी कि व्यक्ति को पूरे घर तोड़ करके नींव दोबारा डाल के बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल और केवल एलडीए से अपना नक्शा, एक्सपेंशन का नक्शा अप्रूव करा करके बना सकता है। संबंध प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी और सुविधाओं को लेकर क्या खास हैं? The design and the conceptualization of the project has taken a lot of thought and has taken a lot of time. मैंने कई प्रोजेक्ट्स विजिट किए हैं दिल्ली एनसीआर में, चेन्नई में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, बायर्स की बेसिक नीड्स को अंडरस्टैंड करने का प्रयास किया है, और ऑफ कोर्स यूपी मार्केट को भी काफ़ी क्लोजली देखा है। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज करी है कि LIG होम्स, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना से LIG डिमार्केटेड होम्स हैं, सरकार तो उसको बना ही रही है, प्राइवेट बिल्डर्स भी उसे बना रहे हैं एज पार्ट ऑफ द PMAY स्कीम, लेकिन उनका ऑफटेक इज नॉट वेरी सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि आदमी एक मल्टी स्टोरी में है। अब आज LIG होम्स वाले आदमी के लिए या LIG होम्स वाले परिवार के लिए एक एक रुपया जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो लिफ्ट की मेंटेनेंस, कॉमन एरिया की मेंटेनेंस, इस चीज़ का भार
उठ नहीं पाता एंड अल्टीमेटली बिल्डिंग जो है ओवर टाइम डिग्रेड हो जाती है और वो डिंजी, बिना रिपेयर रिप्लेसमेंट के, बिना रंग पानी के, वो कुछ सालों बाद अच्छा नहीं लगता है। और फिर जाहिर सी बात है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, अगर उनके घर के बाहर सभी कुछ उनके घर जैसा अच्छा स्वच्छ एकदम नया जैसा नहीं है, तो समवेयर और दी अदर आपको थोड़ी एम्बैरेसमेंट होती है, एक आपके प्राइड को हर्ट होता है। तो हमने प्रयास ये किया है कि ग्रुप हाउसिंग की एमेनिटीज़ इन अ अफोर्डेबल मैनर हम इस प्रोजेक्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। वी हैव 24/7 सिक्योरिटी, यानी कि गेटेड कॉलोनी है, हाँ जी, ऑफ गार्ड्स हैं 24/7। सिमिलरली कॉमन एरियाज में हमने इस तरह डिज़ाइन किया है जहाँ मेंटेनेंस लो से लो है, बट फैसिलिटीज़ आर फुल। फॉर एग्जाम्पल हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, तो सारा का सारा वेस्ट जो है वो हम प्रोसेस कर रहे हैं, एनवायरमेंटली कॉन्शियस रहेगा। जो आपका ग्रीन एरिया है, लगभग 30,000 फुट से भी ऊपर का ग्रीन एरिया है, जिसमें ओपन एयर है, सब कुछ ओपन एयर जिम है, ओपन एयर बैडमिंटन कोर्ट हैं, हम उसमें ओपन एयर वॉकिंग ट्रैक दे रहे हैं। प्लस ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ इट बीइंग ग्रीन, इट इज़ मल्टीपर्पज़। आप वहाँ पे बर्थडेज कर सकते हैं, आप वहाँ पे शादियाँ कर सकते हैं, सुबह में वहाँ पे योगा किया जा सकता है, इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ गैदरिंग। और आज आप किसी भी ग्रुप हाउसिंग में जाएंगे तो 32,000 स्क्वायर फुट का ग्रीन एरिया एक एकत्रित हार्डली आपको कहीं दिखेगा। तो पूरा आइडिया इज कि भाई आदमी छोटे मकान में ही सही, लेकिन एक गर्व के साथ, एक प्राइड के साथ अपना रह सके, एंड उसे किसी भी चीज़ पे, चाहे अपनी लिविंग के लिए हो, चाहे अपने बच्चों की लिविंग के लिए हो, उसे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। हलवासिया संबंध में विला डिजाइन और वेंटिलेशन के लिहाज से किस प्रकार सुविधाजनक है? जैसा कि मैंने आपके पिछले सवाल पे बताया था कि इसके डिज़ाइन और कंसेप्चुलाइजेशन पे काफ़ी समय बीता है, एंड वन ऑफ द टॉप आर्किटेक्ट्स ऑफ द कंट्री विद अ वेरी रिच लेगेसी आर द आर्किटेक्ट्स हियर। एवरी रूम हैज सनलाइट, एवरी रूम हैज क्रॉस वेंटिलेशन, whether it is bedroom number 1 or the children's bedroom which is bedroom number 2 or the sitting area, living room area या kitchen. Further, front of the house and back of the house दोनों जगह open area है। आप अगर मल्टी लेवल भी बनाते हैं तब भी the design is such that natural light and fresh air is there in the whole house, ताकि कहीं भी कोई एक अंधेरा या डिंजी या एक स्टेल स्मेल की इशू नहीं आए। प्रोजेक्ट शहर से कुछ दूरी पर बन रहा है, इसकी शहर से कनेक्टिविटी कैसी है? हमारा प्रोजेक्ट जी न्यू जेल रोड पे है। न्यू जेल रोड गोसाईगंज और मोहनलालगंज को कनेक्ट करता है, और हम मोहनलालगंज से लगभग जुड़े हुए ही हैं। शहीद पथ से ट्रैफिक डिपेंडेंट 10 से 15 मिनट लगते हैं हमारे साइट पे आने में। शहीद पथ इस सुल्तानपुर रोड, एंड सुल्तानपुर रोड जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी 4 लेनिंग हो चुकी है और ये बनारस तक जाती है। गोसाईगंज से हम न्यू जेल रोड पे आ जाते हैं। न्यू जेल रोड की भी रोड वाइडनिंग का प्रस्ताव मूव हो चुका है, और मेरे ख्याल से मोहान रोड से लेकर के हाईवे जो है वो गोसाईगंज तक आएगा। तो इसकी कनेक्टिविटी एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड इज क्वाइट गुड। फर्दर मैं एक बात तो भूल ही गया बताने कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो शुरुआत है, जो स्टार्ट है, वो हमसे मुश्किल से आधे से 1 किलोमीटर दूर है। तो कनेक्टिविटी वाइज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो वेरी रिच, वेदर इट इज बसेज, वेदर इट इज टेम्पोज, वेदर देर आर टैक्सी स्टैंड्स। गोसाईगंज में ये सब चीज़ की सुविधाएं हैं। फर्दर हमारे प्रोजेक्ट के पास में रेलवे स्टेशन भी है, अनूपगंज रेलवे स्टेशन, जहाँ से ट्रेन्स चारबाग स्टेशन तक जाती हैं। तो कनेक्टिविटी फॉर प्राइवेट कार्स, बाइक्स वाया रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वाया बसेस, वाया टेम्पोज और बाय ट्रेन्स इज क्वाइट एडिक्वेट, वेरी फ्रीक्वेंट एंड वेरी कंफर्टेबल। हमने इस प्रोजेक्ट में काफ़ी वाइड रोड्स दी हैं। देर आर रोड्स रेंजिंग फ्रॉम 12 मीटर्स टू 7.5 मीटर्स टू 9 मीटर्स टू 6 मीटर्स, यानी कि एक टाइम पे बड़े मज़े से 2 गाड़ियाँ एक साथ क्रिस क्रॉस कर सकती हैं। तो डिस्पाइट दैट हमने पार्किंग की प्रोविज़न करी है, नॉट ओनली फॉर द बायर्स बट ऑल्सो फॉर द विजिटर्स।
in a limited manner. Our intention is not that people will be parking their cars on the road outside their unit, but the parking areas are easily accessible and they can park their cars over there. हमारा जो टारगेट ऑडियंस है जी, वो काफ़ी प्राइस सेंसिटिव है. उसके लिए एवरी रुपी काउंट्स, एवरी पैसा काउंट्स. शहर में, मेन सिटी में, विभूति खंड, गोमती नगर, हजरतगंज या जो पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ एक तो इतना बड़ा ओपन एरिया आपको मिलता नहीं, और अगर मिल भी जाता तो उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा होती कि जिस रेट पे हम ऑफ़र कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, उस पे करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. इसका मतलब ऑन द फ्लिप साइड, इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम प्रोजेक्ट एक ऐसी वीरान जगह पे बना दें जस्ट बिकॉज वहाँ पे ज़मीन सस्ती है, ताकि आदमी वहाँ जाए तो उसे लगे कि अरे ये कहाँ एकदम सुनसान जगह में हम पहुँच गए हैं. तो लखनऊ के जस्ट बाहर गोसाईगंज है. गोसाईगंज एक सिटी है एंड यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स सारे हैं. बिजनेस का हब भी है, ट्रेडिंग हब है. द आइडिया बिहाइंड द लोकेशन इज़ दैट कि सुबह पहले तो मैन ऑफ द हाउस जो भी हैं वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ देंगे काम पे जाते समय, लेकिन घर की गृहिणी दोपहर के समय जाके बच्चों को ला सके या स्कूल्स में ऐसी सुविधाएं हों जो वहाँ से ड्रॉप कर सकें. तो सोशल फैब्रिक मेंटेन रहे, कस्टमर्स को, हमारे बायर्स को ये ना लगे कि हम एक ऐसी जगह पहुँच गए हैं जहाँ शहर को आने में अभी कई साल लगेंगे, जो कि अक्सर आप अगर स्लम रीडेवलपमेंट की रिलोकेशन को देखें तो इतनी दूर जाके उनको रिलोकेट किया जाता है कि अक्सर लोग वहाँ जाना पसंद ही नहीं करते. तो अगर आप लोकेशन देखिएगा तो इट हैज़ एवरीथिंग, मार्केट्स, सिनेमाज, सोशल फैब्रिक, ट्रांसपोर्टेशन, schools, colleges, hospitals, just like the main city, all these social facilities are all there. Within the premises, for the benefit of the owners, हमने कुछ shops का भी provision रखा है, which are reserved exclusively for daily utilities. जैसे आपके दूध की आउटलेट होती है, या एक छोटे किराने की दुकान होती है, या रोज़मर्रे की चीज़ों के लिए होता है. तो that has also been thought of and provisioned for. हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि अल्टीमेटली जो लोग रह रहे हैं वो ही इनको टेकअप कर लेंगे टू सर्विस द माइक्रो कम्युनिटी विद इन द प्रोजेक्ट एज वेल एज द लार्जर कम्युनिटी विच इज इन एंड अराउंड द प्रोजेक्ट. हलवासिया संबंध प्रोजेक्ट में बायर को किस प्रकार की फाइनेंस सुविधाएं मिल रही हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा प्रोजेक्ट LDA से अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड है. तो इसमें हमने इसको बैंक से भी प्री अप्रूव्ड करा रखा है. पब्लिक बैंक्स एज वेल एज प्राइवेट बैंक्स हैव बोथ अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट. तो वी हैव जैसे SBI which is the largest home loan provider in the country, ICICI one of the largest private banks, Canara Bank as well as Bank of India. तो कस्टमर्स के पास काफ़ी वाइड चॉइस ऑफ पॉपुलर बैंक्स हैं, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, जिससे वो अपना होम लोन सैंक्शन करा सकते हैं. And already most of our buyers existing have gotten home loans approved. हलवासिया संबंध के सारे विला लगभग एक ही डिजाइन के हैं और लगभग एक से ही दिखते हैं. इसे लेने वाले को किस प्रकार ओनरशिप और गर्व की अनुभूति होगी? देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा है. आप अगर ग्रुप हाउसिंग में भी जाते हैं तो मकान तो चार दीवारी ही होता है. अल्टीमेटली कौन उसमें रह रहा है, उसके क्या टेस्ट हैं, उसने कैसे अपना घर बनाया है, और मोर इम्पॉर्टेंट इज कि क्या एनवायरनमेंट है, क्या पॉजिटिव वाइब्स हैं, या क्या वातावरण है उसके घर का. अल्टीमेटली तो घर वैसे बनता है. हाउएवर, देखिए, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया भी था, दीज होम्स आर फॉर न्यू इंडिया, द न्यू इमर्जिंग इंडिया, जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है, जो अपने क्लास में बेस्ट ऑफ बेस्ट चाहते हैं. तो इट इज़ डिज़ाइंड वेरी वेल, इट इज़ मेड विद A1 quality material, there is no compromise in any of these aspects, and the expectation and the hope is that a person who has their own house not only feels
प्राउड अबाउट हिज यूनिट, क्योंकि यूनिट में इतनी थिंकिंग गई है कॉन्सेप्ट को लेकर के कि उनकी सारी नीड्स, whether it is of social fabric, whether it is the standard of living not only for them but for their children or even for their parents, has been thought of. Also future has been thought of, wherein कि बढ़ते परिवार के साथ में आपको घर बदलने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो अक्सर शहर में रहने वाले लोग अगर परिवार बढ़ता है तो उन्हें परिवार को अलग अलग ठिकानों पे जाना पड़ता है, क्योंकि एक मकान में या एक बिल्डिंग में वो परिवार ग्रो नहीं कर पाता है। तो इसमें रूफ राइट्स एंड ग्राउंड राइट्स ट्रांसफर हो रही हैं, तो एक सेंस ऑफ अपनी ज़मीन अपना आसमान भी ओनर को आता है, जहां वो इस फीलिंग से सिक्योर है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जितनी ज़मीन है वो मेरी ही है, इस पे मैं जब चाहूँ बना सकता हूँ, इस पे मैं जब चाहूँ आगे बढ़ सकता हूँ, और मुझे कई सालों तक मुझे यहाँ से कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है।